Hello and welcome to all of you on Homes Skills by मानसी। अगेन मैं आपके सामने हाजिर हूँ सॉल्यूशन वीडियो लेकर। आई होप आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा और पूरी ईमानदारी के साथ दिया होगा। तो अब हम इसका आंसर मैच करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले चलते हैं VSQ पे। VSQ में था आपका 573 केल्विन। टेम्परेचर को हमने सेल्सियस स्केल वाले टेम्परेचर में कन्वर्ट करना था। आंसर देखते हैं इसका। देखो ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इसका आंसर आया 300 डिग्री सेल्सियस। जिसका भी सही है वो 1 मार्क दे सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। टेम्परेचर बतलाना है जिस पर लिक्विड चेंज हो रहा हो गैस में और सॉलिड चेंज हो रहा हो लिक्विड में। उस टेम्परेचर का नाम बताना है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था ये लेक्चर के अंदर, ठीक है। इन टेम्परेचर्स को क्या बोलते हैं? देखो सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे वाले को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एक कॉमन सब्सटेंस बतलाना है जिसकी स्टेट हीट और कूल करने से चेंज हो सकती है। तो उसका नाम है वाटर, ठीक है। वाटर का ही एग्जाम्पल दे रखा है मैंने ज़्यादा जगह, ठीक है। फोर्थ में आपको ये बताना था कि अमोनियम क्लोराइड कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका आंसर था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में फॉर एग्जांपल के अंदर मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं? ये देखते हैं। सॉलिड CO2 जो होता है ये क्या होता है? वाइट कलर का सॉलिड होता है जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। ये बहुत ही ठंडा सब्सटेंस होता है और आइसक्रीम वगैरह को फ्रीज करने के लिए काम आता है, ठीक है। और क्या होता है कि सॉलिड CO2 जो है वो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये जो कन्वर्जन है वो क्या होता है? सॉलिड से गैस की तरफ होता है। और जो कि किसकी वजह से होता है? प्रेशर को डिक्रीज़ करने की वजह से और टेम्परेचर हाई करने की वजह से होता है, ठीक है। ये बात होगी ड्राई आइस की। फिर एक क्वेश्चन नेक्स्ट इसके अंदर ये था कि इसका मतलब क्या होता है कि 3.34 जो लेटेंट हीट ऑफ आइस है वो है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। इसका मतलब है इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको चाहिए 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस क्यों लगाए ये सबको याद आ जाना चाहिए, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए ये वाले। ये रहे शॉर्ट क्वेश्चंस में। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? हीट एनर्जी क्यों चाहिए एक सॉलिड को मेल्ट करने के लिए और उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और ये वाला भी पढ़ लेते हैं कि हम पानी के अंदर आइस डालेंगे तब तेज़ी से कूल होगा या फिर उस बकेट को जो पानी वाली जो बकेट है उसको हम आइस के ऊपर रखेंगे तब तेज़ी से कूलिंग होगी। दोनों के आंसर देखते हैं। देखो हीट एनर्जी चाहिए किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए। तो होता क्या है कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब हीट एनर्जी उन्हें मिलती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगता है पार्टिकल्स के बीच में से। इस वजह से क्या होता है जो पार्टिकल्स हैं तेज़ी मूव करने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मैटर की स्टेट आएगी वो चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड में। और उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे, कि मैं क्या करूँगी, मैं प्रेफर करूँगी कि हम जो आइस है ना उसको पानी में डालेंगे, क्योंकि जब हम उसको पानी में डालेंगे तो पानी तेज़ी से ठंडा होगा, क्योंकि इस वक्त क्या है, वाटर की सरफेस और आइस की सरफेस दोनों के बीच क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है और डायरेक्ट हीट एक्सचेंज हो सकती है इनके बीच में, और इस वजह से जो आइस है वो जल्दी मेल्ट भी होगी और एनर्जी भी लेगी पानी से, और इसलिए पानी क्या होगा, जल्दी से कूल भी होगा। आई होप समझ में आ गया है। नहीं अगर कुछ आएगा ना तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच कंटेन मोर हीट, 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स स्टीम में ज़्यादा हीट होती है। अब ये समझते हैं क्यों होती है। देखो स्टीम के अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हमें पता है। अब क्या होता है, इट इज़ बिकॉज टू कन्वर्ट वाटर इन स्टीम द हीट यूज्ड इज़ मोर दैन एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल पानी जो हीट हो रहा है वो तो उसकी हीट है ही, और जो कन्वर्जन के लिए लेटेंट हीट चाहिए वो स्टीम वाले पोर्शन में और ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें हीट ज़्यादा हो जाती है और वाटर में हीट उसके कंपैरिजन में कम रहती है। तभी तो हमें उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, बर्न वगैरह हो जाता है स्टीम से। ये मैंने समझा दिया था आपको पिछली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम अमोनिया गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, और ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट डे। देखो मैंने आपको पहले बतलाया था, ये बहुत आसान है वैसे आंसर, कि हम एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं अप्लाइंग हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि हॉट ड्राई डे में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इवेपोरेशन होने में आसानी हो जाती है। तो ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इट गिव्स बेटर कूलिंग, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, ठीक है। समझ में आ गया। ये पॉइंट्स मैंने कई बार समझाए हैं, कई बार। नेक्स्ट है आपके पास एलक्यूज। एलक्यूज में देखो आपको दो तरीके बताने हैं जिससे फिज़िकल स्टेट है मैटर की वो चेंज हो सकती है। पहला तरीका क्या है, या तो आप कूल कर सकते हैं या फिर आप हीट कर सकते हैं। दो ही तो तरीके हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना था, और ये मैं बताने वाली नहीं हूँ यहाँ ड्रॉ करके, ये मैंने कर रखा है नोट्स में ऑलरेडी, ठीक है, जब पहले समझाया था। क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड बी मेड फास्टर, किस तरीके से फास्टर बनाया जा सकता है। करना क्या है आपको फास्टर बनाने के लिए, देखो उसका आंसर देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी इवेपोरेशन तेज़ हो जाएगा। मैंने इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इवेपोरेशन की डेफिनेशन देनी है, ये भी मैंने करा रखी है, फैक्टर्स भी इसके पढ़ा रखे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाई डज इवेपोरेशन कूल अ लिक्विड। इवेपोरेशन किस तरीके से एक लिक्विड को ठंडा करता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये सब्लिमेशन वाला आता है, ये भी मैंने करा रखा है।
और डायग्राम भी मैंने करा रखा है। तो मेनली अब हमारे पास ये क्वेश्चन बचता है, समझते हैं अब इसको। देखो, इवेपोरेशन अकर्स व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी। इवेपोरेशन कब होगा? जब पार्टिकल्स क्या करेंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे। उन्होंने गेन करी एनर्जी और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हुई। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। और वो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो लिक्विड सरफेस को छोड़ के जाने लगेंगे, क्योंकि अब वो कन्वर्ट होने लग गए हैं किसमें, गैसियस फॉर्म के अंदर। ठीक है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गए हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन सराउंडिंग डिक्रीजेस। अब जो हमारे सराउंडिंग में से जो हीट का अमाउंट था वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। जो ओरिजिनल सरफेस का जो कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये था आपका इसका रीज़न। और थर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कराई रखा है नोट्स के अंदर, उसमें से मैच कर लेना। ठीक है, तो दिस इज़ योर ओवरऑल टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट का सॉल्यूशन है ये। और इसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे करना है। जिसका जैसे जैसे सही है वो कर देना। देखो, LQs में मैं आपको बताना चाहूँगी, LQ वाले पार्ट में ये तो 1-1 वाले ही हैं। इसमें ये 1 मार्कर, ये 1 मार्कर और ये 1 मार्कर। ठीक, इसके अंदर ये 1 मार्कर, ये 1 मार्कर और ये 1 मार्कर, इस तरीके से करना है। ठीक है, आप तो वैसे भी बहुत होशियार हैं, कर लेंगे आसानी से। ईमानदारी से काम करना, देखो ऑनेस्टली। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम कितने ग्रोथ कर पा रहे हैं अपनी पिछली परफॉर्मेंस से। और फिर मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, और शेयर भी कर दिया करो ताकि और बच्चों तक भी पहुँचे। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।